कभी सोचा है यूनाइटेड किंगडम में सुबह होती है तो इंडिया में दोपहर की? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अर्थ के रोटेशन और लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है। अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी 15 डिग्री में एक घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। वर्ल्ड में इंडिया ईस्ट की तरफ आता है और इंडिया की ईस्ट साइड 95 डिग्री पर होती है और वेस्ट साइड 68 डिग्री पर होती है। तो इनका एवरेज लेने पर 82.5 डिग्री आता है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होने पर तो 75 डिग्री पर 5 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा और 7.5 डिग्री पर आधे घंटे यानी 30 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। 75 प्लस 7.5 यानी 82.5, 5.5 घंटे, यानी टोटल 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा इंडिया का ग्रीनविच मीन टाइम से। इसीलिए जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम पर आने वाली कंट्रियों से इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे होता है। यानी जीएमटी पर आने वाली कंट्रियों में यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। लेकिन इसी वजह से वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्री की साइड एक दिन आगे होता है और ईस्ट कंट्री की साइड एक दिन पीछे होता है। यानी यदि वेस्टर्न कंट्री में मंडे है तो ईस्टर्न कंट्री में संडे होगा। इसीलिए हर कंट्री ने अपनी सुविधा के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है। जीएमटी से राइट की तरफ यानी वर्ल्ड में ईस्ट की तरफ तो टाइम ऐड किया जाता है और जीएमटी से लेफ्ट की तरफ यानी वेस्ट की तरफ टाइम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि जीएमटी पर 12 बजे हैं तो ईस्ट में 30 डिग्री पर क्या टाइम होगा? 15 डिग्री पर 1 आवर्स टाइम डिफरेंस होता है तो 30 डिग्री पर 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस होगा। इसीलिए ईस्ट में 30 डिग्री पर 2 बजे होंगे। अब आपसे मेरा एक सवाल, यदि ईस्ट में 30 डिग्री पर 2 बजे हैं तो वेस्ट में 30 डिग्री पर कितना टाइम होगा? कमेंट में बताइए।